आपका शरीर आपके दिमाग का सेवक है। ये दिमाग द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करता है, फिर चाहे वो जानबूझकर चुने गए हों या फिर उन्हें अपने आप व्यक्त किया गया हो। अनैतिक विचारों के आदेश से शरीर तेजी से बीमारी और अवसाद से ग्रसित हो जाता है। प्रसन्न और सुंदर विचारों के आदेश से ये यौवन और सौंदर्य से आच्छादित हो जाता है। रोग और स्वास्थ्य जैसी परिस्थितियां विचारों में सन्निहित होती हैं। अस्वस्थ शरीर के माध्यम से अस्वस्थ विचार ही प्रकट होंगे। भय रूपी विचार एक व्यक्ति को गोली मारने जितने आसानी से मारने के लिए जाने जाते हैं। अस्वस्थ विचार हालांकि कम तेजी से परंतु निरंतर तथा निश्चित रूप से लगातार हजारों लोगों को मार रहे हैं। जो लोग बीमारी के भय में जीते हैं वो वही लोग हैं जिन्हें अंततः कोई न कोई बीमारी पकड़ ही लेती है। चिंता शीघ्र ही पूरे शरीर को कमजोर बना देती है और कई बीमारियों को न्योता देती है। अपवित्र विचार भले ही शारीरिक रूप से लिप्त ना हो परंतु वो जल्द ही तंत्रिका तंत्र को धीमा कर देंगे। सुदृढ़, पवित्र और प्रसन्न विचार आपके शरीर का ओजस और शिष्टता के साथ निर्माण करते हैं। आपका शरीर नाजुक और सुडौल है और वो उन विचारों का आसानी से उत्तर देगा जो आपको प्रभावित करते हैं। आपकी विचार रूपी आदतें आपके शरीर के प्रत्येक भाग पर, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा, अपना प्रभाव उत्पन्न करेंगी। जब तक लोगों के दिमाग में गंदे विचार रहेंगे तब तक लोगों के भीतर अपवित्र और जहरीला रक्त बहता रहेगा। निर्मल हृदय से ही निर्मल जीवन और निर्मल शरीर की उत्पत्ति होती है। मैले मन से मैले जीवन और भ्रष्ट शरीर की उत्पत्ति होती है। विचार कार्य, जीवन और अभिव्यक्ति का स्रोत है। आप इनके स्रोतों को जितना अधिक पवित्र करेंगे सब उतने ही अधिक पवित्र हो जाएंगे। यदि आप अपने विचारों में परिवर्तन नहीं करेंगे तो आपको अपना आहार बदलने से भी कोई सहायता नहीं मिलेगी। जब आपके विचार पवित्र होते हैं तब आपको अपवित्र भोजन की इच्छा नहीं होती। निर्मल विचार स्वच्छ आदतें अपनाने में मदद करते हैं। जब आपके विचार सुदृढ़ और पवित्र होते हैं तो आपको ऐसे किसी भी आक्रामक विचार के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं होती है जो हमें शारीरिक कमजोरी की ओर ले जाता है। यदि आप अपने शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग की रक्षा करें। यदि आप अपने शरीर को एक नया रूप देना चाहते हैं तो अपने दिमाग को सुशोभित करें। द्वेष, ईर्ष्या और निराशा युक्त विचार शरीर को स्वास्थ्य और शिष्टता से वंचित कर देता है। अप्रिय चेहरा संयोग से नहीं बनता है बल्कि ऐसा चेहरा कटु विचारों परिणाम स्वरूप बनता है। चेहरे को बिगाड़ने वाली झुर्रियां मूर्खता, जुनून और गर्व के कारण चेहरे पर दिखाई देती हैं। मैं एक 96 साल की महिला को जानता हूं जिसका चेहरा एक लड़की के जैसे सुंदर और मासूम है। मैं एक अधेड़ उम्र के आदमी को भी अच्छी तरह से जानता हूं जिसका चेहरा मुरझाया और भद्दा सा दिखाई देता है। इनमें से एक मधुर और खुशमिजाज स्वभाव का परिणाम है और दूसरा जुनून और नाखुश रहने का परिणाम। आपके पास तब तक एक सुंदर और स्वस्थ घर नहीं हो सकता जब तक कि आप अपने कमरे में हवा और धूप को स्वतंत्र रूप से प्रवेश नहीं करने देते। जब तक आप अपने दिमाग में खुशी और सद्भावना के विचारों को स्वतंत्र रूप से स्वीकार नहीं कर लेते तब तक आपके पास एक सुदृढ़ शरीर और एक सुंदर और खुशमिजाज चेहरा नहीं हो सकता है। वृद्ध लोगों के चेहरों पर जो झुर्रियां उभरी हुई होती हैं वो या तो सहानुभूति या सुदृढ़ और पवित्र विचारों से या उनके जुनून के कारण उभरी हुई होती हैं। उनकी पहचान कौन नहीं कर सकता है। जो लोग सही तरीके से जीते हैं उनका जीवन डूबते सूरज की तरह सुखमय, शांतिपूर्ण और तनाव मुक्त होता है। मैंने हाल ही में एक दार्शनिक को उसकी मृत्यु शैया पर लेटे हुए देखा है। अगर वर्षों की बात छोड़ दी जाए तो वो अभी बूढ़ा नहीं था। वो उतना ही मधुरता और शांति के साथ मर गया जितनी मधुरता और शांति के साथ वो जीता था। शरीर के रोगों को दूर करने के लिए खुशमिजाज विचारों के समान कोई दूसरा वैद्य नहीं है। विपत्ति और दुख की परछाई को तितर बितर करने के लिए सद्भावना से बेहतर और कोई दूसरा सहायक मंत्र नहीं है। दुर्भावना, निराशावादी, संदेह और ईर्ष्या के विचारों में निरंतर जीना एक प्रकार से खुद के द्वारा बनाए गए कारागार में कैद होने जैसा है। लेकिन सभी के बारे में अच्छा सोचना, सभी के साथ खुश रहना और धैर्य के साथ सभी में अच्छाई को खोजना सीखना आपको स्वर्ग के द्वार की ओर ले जाता है।
हर एक प्राणी के प्रति दिन प्रतिदिन शांतिपूर्ण विचार रखने से आपको अपार शांति का अनुभव प्राप्त होगा।